हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर आज सीएनएस की है ना, क्रिप्टोग्राफी की? जी, 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 उसमें अफाइन साइफर वाला ही है प्रोजेक्ट, जिसकी इवैल्यूएशन आज ही कराएँगे। नहीं, वो पिछली दफ़ा इन लोगों को कुछ उसमें उस वो था ना, क्वेश्चनिंग वगैरह थी, तो वो लैब फिर उसी में चली गई थी ना, उसमें डेमो नहीं हुआ था। तो उसमें जी, इससे अगली जो है, इसी अफाइन साइफर का जो क्या कहते हैं 64 उस पे है, लेटर्स पे ना। अभी तो सिंगल लेटर पे है ना, इस तरह से। हाँ, हाँ। वो नहीं, तो वो सर जैसे पीटीसी में भी हमने जैसे एक प्रोजेक्ट पे जब 2 लग गए थे, तो हमने अगला नहीं दिया था ना, वो तो फिर उसके बाद दिया। तो इसलिए फिर मैंने इसमें भी नहीं दिया था। जी, जी। जी। चल ठीक। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही। जी। ठीक है। चल। ठीक हो गया। जी, जी। ठीक है। सही, सही। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, ओके। ठीक है, मैं आज इसको 64 वाले को भी इनको करवा देता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ।
ठीक हो गया, सही, ठीक है, ठीक, ठीक हो गया, सही। ठीक है, ओके, ओके, सही। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो जैसे सर ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। फैज़, आप सीएनएस पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट? जी सर, सीएनएस पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले अभी 2 प्रोजेक्ट हमारे हो चुके हैं, तीसरा बल्कि आज तीसरे की भी है। आपने अभी तक मुझे कोई उसमें नज़र नहीं आया, आपकी इवैल्यूएशन नज़र नहीं आई, रिजल्ट्स हाँ जी आपके। सर, एक्चुअली सर इधर इस्लामाबाद में मैं है नहीं हूँ। इधर सिग्नल्स का इशू होता है गांव में, तो मैं क्लास वगैरह लेनी हो तो मैं थोड़ा रोड पे आके ना चाचू के घर आके छत पे बैठ के लेता हूँ। अच्छा, ये इशू है। अच्छा, जी सर। सही। चलें, तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट 3 की इवैल्यूएशन करानी है आज। प्रोजेक्ट 3 आपने सबमिट कर दिया है इसमें क्लासरूम में?
यस सबमिट कर दिया, बट पहले 2 क्वेश्चन। अच्छा, चलें देख लेते हैं अभी, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, फाइन साइफर का जो प्रोजेक्ट 3 था आपका, जैसे उसको हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया है, उससे पिछले लैब में भी डिस्कस किया है। आज उसकी इवैल्यूएशन का डे है, आपने उसकी इवैल्यूएशन करानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट 4 भी असाइन किया है अभी। आज की लैब में आप प्रोजेक्ट 4 को भी करेंगे, ठीक है, और इसको भी आपने करके चेक कराना है। प्रोजेक्ट 4 में जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो 3 था उसमें आपने अफाइन साइफर को एक लेटर के लिए सारे उसके स्टेप्स किए हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेप था इनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर, की जनरेटर, देन आपका ब्रूट फोर्स अटैक वाला था नॉन प्लेन टेक्स्ट के जरिए, और लास्ट में आपका था अलजेब्रिक अटैक। तो आपने ये जो इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर आपने बनाया प्रोजेक्ट 3 में, ये 1 लेटर के लिए था, ठीक है। अब आपने ये जो प्रोजेक्ट 4 जो अभी असाइन किया है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपका 64 लेटर्स के लिए है, ठीक है। जो चीज आपने एक लेटर के लिए की, ठीक है, आपने उसको अब ये समझ लें कि अब सीरीज ऑफ लेटर्स हैं, अब वो आप 64 हैं,
आप फर्स्ट में ये भी कर सकते हैं कि आप समझ लेंगे, जैसे वो ये पहले क्या था अफाइन में जो प्रोजेक्ट 3 था उसमें आप ये कर रहे थे कि एक लेटर को आप इनक्रिप्ट किया और उसका आंसर आपको मिल गया इनक्रिप्टेड लेटर, ठीक है। फिर उसको डिक्रिप्टर में से गुजारा, डिक्रिप्ट किया और एक उसको आपको दोबारा से डिक्रिप्टेड लेटर मिल गया। अब आपने क्या करना है 4 में, ये करना है आपने कि उसी इनक्रिप्टर पे आपने 1 बाय 1 समझ लें 5 लेटर जैसे एक साथ भेज दिए, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका क्या सिलसिला होगा, आप बताएं कोई आप में से कि उसका किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास वन लेटर का था ना इनक्रिप्टर आपके प्रोजेक्ट 3 में, तो उसमें क्या था, ये एक लेटर था आपका आया, ठीक है, इधर से आपकी की आई और इधर से आपको इसका साइफर टेक्स्ट मिल गया। अब मैं ये कह रहा हूँ प्रोजेक्ट 4 में ये फर्क है आपका, इसी अफाइन साइफर के लिए आपने यहाँ पे 64 लेटर्स भेजने हैं और इधर आपको 64 लेटर्स का साइफर टेक्स्ट मिलेगा, इनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट यानी कि, ठीक है। उसके लिए क्या टेक्निक होगी, उसके लिए ये टेक्निक होगी कि आप फॉर लूप के जरिए उसको आइटरेट करोगे, ठीक है। फॉर लूप के जरिए आप फॉर लूप लगाओगे अपना i 0 से लेके 63 तक, ठीक है, i 0 से 63 तक। और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये करेंगे कि आपका जैसे आपको पहले वो एक लेटर के लिए सारा कुछ हो रहा था, ठीक है ना, तो इधर आप क्या करोगे, इसी चीज को बार बार आप सीरीज ऑफ लेटर आपने यहाँ से इनपुट लिए, ठीक है, एक एरे में उसको स्टोर कर दिया और यहाँ पे जो इनक्रिप्ट करने के लिए जो प्लेन टेक्स्ट आप लेते थे, अब आप वही चीज उस एरे में से लोगे, ठीक है। ये पी ऑफ आई से लोगे, पहले लेटर एक आया उस पर सारा कुछ परफॉर्म हुआ और फिर उधर से ये सी ऑफ आई के उसमें आपने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर आपका आई 1 हुआ तो इसका प्लेन टेक्स्ट फर्स्ट लेटर आ गया, देन सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह करते करते यहाँ पे इधर ये स्टोर होते जाएंगे और फाइनली आप एंड में आप बता दोगे कि ये आपका 64 लेटर्स का साइफर टेक्स्ट, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह ये आपका इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर इस तरह से हो जाएगा। जो आपका की जनरेटर है, की जनरेटर में कोई फर्क नहीं होगा, जाहिर है वो तो चाहे 64 लेटर्स के लिए हो या 1 लेटर के लिए हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा कि वो आपका सेम ही रहेगा, उसका कोड में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, थर्ड आपका था कि वो जो आपका था क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए एक आपको प्लेन टेक्स्ट मालूम होता है और एक आपको साइफर टेक्स्ट मालूम होता है, ये पेयर मालूम होता है, ठीक है ना। इसकी आपने करनी थी कि आपने इसको इसके जरिए आपने कीज फाइंड करनी थी, ठीक है, K1 और K2। अच्छा, अब आप ये करेंगे कि आपको एक 64 लेटर्स का प्लेन टेक्स्ट और उसके अगेंस्ट एक 64 लेटर्स का साइफर टेक्स्ट मालूम है। अच्छा, आप आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि आप 5 का एग्जाम्पल ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है कि एक 5 लेटर्स हेलो का प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और इधर आपका उसका ये आंसर आता है साइफर टेक्स्ट। कीज उसमें अभी हमें तो मालूम है एक K1 7 थी और K2 2 थी, उसको आपने इस तरह किया। अब आप इसमें ये करोगे, अभी फर्स्ट करो हमें कीज मालूम नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास ये एक लेटर्स का पूरा ये आपको पता है कि इसके अगेंस्ट ये सारा है। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये फर्क होगा कि आप इन लेटर में से किसी भी एक पेयर को आप ले लोगे, जैसे इसके अगेंस्ट ये है, ई के अगेंस्ट ये है, एल के अगेंस्ट बी है, ओ के अगेंस्ट डब्ल्यू है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पेयर आपने लिया और उसको आपने उसी तरह अपने कोड में से गुजारा और कीज को फाइंड कर लिया, ठीक। अच्छा, लास्ट वाला जो था आपका जो एल्जेब्रिक अटैक वाला था, एल्जेब्रिक अटैक में आपको क्या था, एल्जेब्रिक अटैक में पहले आपको आपके प्रोजेक्ट 3 में दो प्लेन, ये एक प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर और एक और प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर मालूम था, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि वही बात आ जाएगी, आप इनमें से कोई भी 2 पेयर्स आप ले लेंगे, उसको इसमें से गुजारेंगे, जैसे आपने प्रोजेक्ट 3 में उसका आंसर निकाला है कीज का, इसी तरह इसमें से भी आप कीज के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 3 और जो आपका ये प्रोजेक्ट 4 है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके ये जो आपके जो पार्ट 3
4 और 2 इनमें कोई खासा फर्क नहीं है, ये तो मैंने भी आपको जैसे बता भी दिया। मेन उसमें यही है, जो प्रोजेक्ट आपका जो पार्ट 1 है, ये थोड़ा सा होगा। इसको आपने, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल उसको आइटरेट कर लोगे। जो कोड आपने प्रोजेक्ट 3 में इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर का बना लिया, ठीक है ना, उसको सिंपली आपने क्या करना है, उसको सिंपली आप ये करेंगे कि आप उसको, ये जिस तरह मैंने आइटरेट करा, उसको पहले प्लेन टेक्स्ट को आप एक अरे में सेव करेंगे, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ चलो आपका ये प्लेन टेक्स्ट 5 लेटर्स का है फॉर एग्जांपल करने के लिए, ठीक है। अरे में आप उसको जो है यूजर से इनपुट लेते जाएंगे और इधर उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप ये करेंगे कि कीज, इधर ये तो फर्स्ट पार्ट में तो आप कीज आपने खुद प्रोवाइड करनी है। तो आप एज एग्जांपल के तौर पे, चूंकि हमें पता है कि ये हेलो के अगेंस्ट ये ZEBBW आता है जब आप K1 7 देते हैं और K2 2 देते हैं। तो आप ये करेंगे कि आपने इस अरे में आपने यूजर से यही हेलो का वर्ड एज ए इनपुट लेना है, कीज आपने 7 और 2 देनी है। अब आपने अपने जो आपने थर्ड में आपने बनाया था इंक्रिप्टर, ठीक है, वो जस्ट एक लेटर के लिए था। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप ये फॉर लूप लगा लोगे 0 से लेके 5 तक, ठीक है। और जहां आप पहले एक प्लेन टेक्स्ट का सिर्फ एक लेटर दे रहे थे, तो यहाँ आप क्या करते जाओगे, आप ये लूप के थ्रू P of I, यानी पहले P of 0 जाएगा, उसके अगेंस्ट C of 0 निकला, फिर P of 1 निकलेगा, आएगा, उसके अगेंस्ट C of 1 आ जाएगा, और करते करते ये आपका 5 लेटर्स का साइफर टेक्स्ट तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका प्रोजेक्ट 3 और 4 में छोटा सा डिफरेंस है, ये भी आपने करना है। और उसके बाद फिर इसमें ये आज की लैब आपने प्रोजेक्ट 3 तो आप पहले कर चुके हैं, जाहिर है वो आप उस पर आपका 1-2 लैब्स पहले ही खर्च हो चुकी हैं। तो आज की लैब में आपने इस प्रोजेक्ट 4 को भी साथ में करना है। और फिर नेक्स्ट जो आपकी लैब होगी, उसमें मैं आपको, चूंकि आपने DES भी स्टार्ट कर लिया है लेक्चर्स में, तो आपको फिर उसका प्रोजेक्ट भी मैं असाइन कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट लैब। ठीक है जी। तो बताएं, इस प्रोजेक्ट 4 के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट 3 की एवेल्युएशन हम स्टार्ट करें। आप मीन वाइल जब आपकी एवेल्युएशन चलती रहेगी, साथ साथ आपने प्रोजेक्ट 4 पे काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। 3 का ये है कि हम एवेल्युएशन 1 बाय 1 करते चले जाएंगे जी। क्वेश्चंस कोई इस हवाले से, 4 के हवाले से? 3 को हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लैब में जी। एनी क्वेश्चंस बताइए। नो सर। ओके, तो चलें, ठीक है। फिर हम प्रोजेक्ट 3 जो आप लोग कर चुके हो, मैं 1 बाय 1 कॉल करता हूँ और आप लोग उसकी फिर एवेल्युएशन करवाएं। और साथ साथ आप इस पे 4 पे भी काम स्टार्ट करें, ठीक है। 4 मैंने क्लासरूम पे उसका फोल्डर बना दिया है, उसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हो। फर्क मैंने आपको बता दिया, जस्ट ये 64 यानी कि वो एक लेटर के लिए था, ये आपका जो है एक से ज्यादा लेटर्स के लिए। ओके, ठीक है। तो फिर हम मैं 1 बाय 1 कॉल करता हूँ आपको प्रोजेक्ट 3 की एवेल्युएशन के लिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें प्रोजेक्ट 4 के हवाले से। लैब आपकी पूरी है 3 घंटे की, उसके लिए ही है। साथ साथ हम 3 की वैल्यूएशन भी करते चले जाएंगे, और आप प्रोजेक्ट 4 पे भी काम साथ साथ स्टार्ट करो। 3 चूंकि आप कर चुके हो, तो इस पे फिर हम यहाँ पे वैल्यूएशन भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ।
ओके, आदिल के बाद नेक्स्ट टर्न फैज आपकी है, तो बताइए आपने इसके प्रोजेक्ट 3 के पार्ट्स कर लिए हैं और इसकी एवेल्यूएशन पे करा लें, स्टार्ट कर लें। ओके सर, लैपटॉप से ज्वाइन कर। ओके ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को फिर मैं वेटिंग में डाल देता हूँ और फिर आपकी भी टर्न आती है तो मैं आपको फिर इसमें इन कर लूँगा, ठीक है। साथ ओके साथ सर। मैंने जैसे बताया वही आप लोग अपने उस प्रोजेक्ट पे भी काम स्टार्ट रखिए। ओके सर। सर मुझे लैपटॉप से इन कर दें, वेटिंग में हूँ। जी जी जी, ओके। हाँ ये सर ज्वाइन कर लिया। जी, स्क्रीन शेयर आप करें। ज्वाइन, यस सर। जी जी, शेयर कर दिया सर। ये सर मैंने बनाया क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के रिलेटेड ना, थर्ड और फोर्थ मुझसे नहीं हुआ कभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अच्छा ये आपने बनाया है कि ये आपका है यस, प्लेन टेक्स्ट के लिए और ऑटो जनरेटर जो। अफाइन साइफर का जी इनक्रिप्टर फर्स्ट, ठीक है। जी जी सर, रन करें। इनक्रिप्टर भी है और डिक्रिप्टर। जी सर। अच्छा चलिए रन कीजिए, रन करें और थोड़ा मुझे बताएं। हाँ। यस सर, ये सर हमने अपना करेक्टर डालना है। अच्छा मैं जी आपको कहता हूँ आप सर, इसमें जैसे कैरेक्टर डालिए जी सर। H, कैपिटल H या स्मॉल जो भी यस आपने रखा है H। अच्छा यस सर। यस, कीज आ गई हमारे पास और इनक्रिप्टेड मैसेज वाई आ गया और डिक्रिप्शन में इसका एच और एन आ गया। नहीं एक मिनट, ये कीज आप खुद से रैंडमली जनरेट कर रहे हो इसमें? हाँ जी सर। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट था वैसे आपका, उसमें आपने ये करना था कि जी कीज सर। आपने यूजर से लेनी थी, कीज आपने यूजर से एज अ इनपुट लेनी थी और ठीक हो उसको गया फिर सर। वो डिक्रिप्ट करता। अच्छा चले, बहरहाल आपने इसमें ये कर लिया कि आपने कीज, इसमें आपने एक तरह से सेकंड पार्ट भी आपने इसी में इन्वॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट हमारा ये था कि जी की सर। जी जनरेटर था वो जो की जनरेट करेगा, ठीक है ना। जी सर। फर्स्ट में ये था कि आपने एक प्लेन टेक्स्ट लिया, उसको कीज जी एंटर जी। की और आपको जो है इनक्रिप्टेड मैसेज मिल जाता। फिर आप ये डिक्रिप्टेड वाले में ये करना था कि आपने लिया वही साइफर टेक्स्ट ले लेते जो आपने फर्स्ट पार्ट में जो आपका हुआ है, कीज वही देते और फिर आप देखते कि जी क्या सर। आपका वही प्लेन टेक्स्ट वापस आया एज अ साइफर टेक्स्ट, एज अ हाँ डिक्रिप्टेड, जी सर, डिक्रिप्टर से जब वो वापस एक्चुअली आया। सर मैंने बहुत इकट्ठे कर लिए। जी सर, एक्चुअली अच्छा वो बहुत इकट्ठे कर लिए कंबाइन, अच्छा अच्छा, एक फिनिशन मिनट, नहीं किया। तो जी जस्ट अ मिनट। सर। अब आपका यानी कि प्रोजेक्ट 3 की evaluation, फर्स्ट पार्ट में आपने इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर। अच्छा अच्छा, दोबारा से जरा रन करें और मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि अगर मैं रन करो तो दोबारा, फिर मैं आपसे एक जी क्वेश्चन सर। पूछता हूँ। अच्छा यहाँ पे चलें, आप दे दें अपनी मर्जी का कोई भी लेटर दे दें और फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जब इसका रिजल्ट आता है। जी सर, ये एफ डाल दिया सर। अच्छा चलें, पहले तो ये मुझे बताएं कि जो कीज हैं इसमें से जी मल्टीप्लिकेटिव सर। साइफर की कौन सी है और एडिटिव साइफर की कौन सी है? सर मल्टीप्लिकेटिव की ये 23 आएगी और ओके उसकी 20 आएगी। गुड ठीक है। अच्छा क्या ये के 123 वैलिड की है? हाँ जी सर, वैलिड की है। अच्छा रीजन बताएं।
हाँ उसको सर हम जो हमने नंबर्स दिए हुए हैं ना 25 तक, उसमें से वो उसको लूप लगा के चेक कर रहे हैं कि वो उसमें हाँ। आ रही है कि नहीं आ रही, एक दिन उसके अंदर अगर उसमें हाँ। आती है तो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड। अच्छा, नहीं वो तो चलो ठीक है, वो तो आपने कोड में अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वैसे जी इसकी रीज़न क्या होगी कि आप से अगर मैं पूछूं कि वो जो आपने एरे में 12 कीज जो रखी हैं, ठीक है ना, तो जी सर। वो उन 12 जी कीज को क्यों रखा, उसकी रीज़न क्या है? आप उसकी जगह कोई और नंबर भी ले लेते बाकियों में से, तो उसकी क्या रीज़न है कि आपने क्यों नहीं लिया? वो सर इसलिए वो जो हम साइफर टेक्स्ट वो पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी में, उसको वो 3 के उसमें या 3 के डिफरेंस के हिसाब से जा रही है, उसको वो करने के लिए लेटर्स को उनकी इंक्रिप्शन की के लिए वो कर रहे हैं, और 3 के डिफरेंस के हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, नहीं देखो, उसके ये इस तरह का रीज़न नहीं है जी कोई। उसकी रीज़न ये है कि आप मल्टीप्लिकेटिव साइफर में जब आप उसका डिक्रिप्टर जब आप चलाएंगे ये अफाइन साइफर में, तो डिक्रिप्टर में जी आपको सर। K1 का मल्टीप्लिकेटिव साइफर की जो की है उसका आपको इन्वर्स चाहिए होता है, ठीक है ना? जी अब वो आप, इन्वर्स तो सर चाहिए होता अच्छा है, नहीं, उसको दोबारा वो सुनो सुनो डिक्रिप्ट ना, करने के बिल्कुल लिए। वो जो जी इन्वर्स चाहिए होता है। अब आप ये मॉड अलजेब्रा में काम कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपका ये मॉड जी जी 26 में सर। काम हो रहा है सारा, जी जी ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, तो मॉड 26 में जब आप ये काम कर रहे हो तो आपने जब फर्ज करो आप ये 2 जैसे इस उसमें नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जब आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करोगे इन मॉड 26 जी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों जी एग्जिस्ट नहीं करेगा? उसकी रीजन ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मॉड अलजेब्रा में उन नंबर्स पे एग्जिस्ट करता है, जैसे अगर आप मॉड 26 में आप चेक करोगे कि जिसका आप फर्ज करो अगर 2 का हम देख रहे हैं, तो आप जब देखोगे कि 2 जी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप जब उसके मल्टीप्लाई करेंगे और जी उसका मॉड 26 करेंगे तो आंसर अगर 1 नहीं आएगा तो मतलब ये हुआ कि उसका जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता 2 के यानी मैं आपको इस तरह वो बताता खुद के हूँ, ऊपर ही डिवाइड हो जाता वो इसलिए है। जी हाँ, उसके एक और रीजन ये भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ उनका एग्जिस्ट करेगा जो रिलेटिव प्राइम होंगे आपस में। रिलेटिव प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? जी यानी अगर आपने 2 को और 26 को देखा, क्या ये रिलेटिव प्राइम है आपस में? अच्छा, रिलेटिव प्राइम कौन से होते हैं? जी जो सिर्फ जिनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो और कोई ना हो। जी और कोई ना हो, तो बिल्कुल। इनका कोई कॉमन, इनका अगर आप देखा जाए तो 1 से अलावा कोई कॉमन डिवाइजर बनता है या नहीं? 2 और 26 में नहीं बनता। नहीं सर, नहीं, सोचें आप। खुद पे 13 डिवाइड हो। नहीं, नहीं 13 तो 2 आ जाएगा ना सर, 1 आंसर तो नहीं है उसका। नहीं 13 जो है नहीं, जी हाँ, सर। कहने का मकसद है कि 2 का कॉमन डिवाइजर 2 भी तो है ना, ठीक है ना, और 26 का जी सर। कॉमन डिवाइजर 2 भी है। जी सर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है ये कॉमन डिवाइजर आ गया, यानी 1 के अलावा भी कोई जी नंबर ऐसा है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 26 को भी डिवाइड करता है। 26 को भी करते हैं। जी सर। इसका मतलब ये होगा कि इसका 1 के अलावा भी कोई इंटीजर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है आपस में, तो दैट मीन्स कि ये आपस में रिलेटिव प्राइम नहीं है। नहीं, समझ गए? अच्छा, इसी तरह 1 अगर के मैं, अलावा जो भी आएगा वो उसमें। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 और 26 आपस में रिलेटिव प्राइम है कि नहीं? 3 और 26। हाँ, उसमें आप देखोगे कि क्या 3 का और 26 का कोई ऐसा डिवाइजर है जो 3 को भी डिवाइड करता हो और 26 को भी डिवाइड करता हो 1 के अलावा? वो सर 3 आता है, वो तो नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा फिर उसमें। हाँ, मतलब कोई है कॉमन डिवाइजर ऐसा जो 1 के अलावा भी हो जो दोनों को नहीं, डिवाइड करता हो? नहीं सर। नहीं है। नहीं सर। इसका मतलब कि 3 और 26 आपस में क्या है? रिलेटिव प्राइम है। और जो जी सर। इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसका मल्टीप्लिकेटिव करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट, ये जो 2 और 26 इनका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में रिलेटिव प्राइम नहीं है। और नहीं है इसलिए रिलेटिव प्राइम। आपने ये 12 नंबर्स ये जो आपने एंटर किए हैं इस अरे में,
मल्टीप्लिकेटिव साइफर की के लिए, तो उसकी रीजन ये है। ठीक है जी सर। अच्छा, तो चल ये हो गया आपका की जनरेटर और इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टर। अच्छा, अब आपका ये जो थर्ड पार्ट था, ये आपको बड़े डिटेल से सर। उसमें दिखाया गया है, समझाया भी था लास्ट टाइम भी। तो उसमें आपने क्या करना है, हाँ उसमें ये जस्ट उसमें आपने उसमें तो आपका सिंपल ये काम है ना कि आपको एक प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का पेयर मालूम है। जी सर। ठीक है, अब एक आपने पे वो सर मैं उसी पे कम कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो पेयर, जी सर, वो पेयर मालूम होता है, वो अभी आके लेक्चर्स लिए हैं, इधर आके वो डाउनलोड भी किया है, हाँ तो हाँ, उसी पे वो कर रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कर रहा था। चलो ठीक उसका है। थोड़ा सा उसको कोड आप लिखा हुआ है डिक्रिप्टर मेरे से पास, उसको गुजारोगे, कंप्लीट हाँ कर। डिक्रिप्टर से गुजारोगे, फिर आगे जी सर। कंपैरेटर लगाओगे और चेक करते जाओगे वन बाय वन ना, की सारी उसमें भेजते हैं वन बाय जी वन, जहाँ पे वो मैच कर जाए तो वहाँ पे, जी मतलब ये इसकी पूरी है। चलें, तो ठीक जी है, इसको और वो जो फोर्थ पार्ट है, उसमें भी ये है कि आपको दो कीज के दो पेयर्स मालूम होते हैं। ठीक है ना, हाँ, और अलजेब्रिक वाले में 2 मालूम होती दो मालूम होते है। हैं। फिर उसका वो पूरा अलजेब्रिक का जो आप लेक्चर में देखोगे पूरा तरीका है कि किस तरह आप K1 और K2 मैट्रिसेस के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है ना, मैट्रिसेस की पूरी वो उसकी कैलकुलेशन है, उन्हीं कैलकुलेशन को आपने फिर कोड में लेके आ जाना। ठीक है, बस ठीक हो जी सर, वो इंशाल्लाह मैं करूँ। चलो अच्छा। ठीक, ये तो 3 की बात हो गई। जी 4 में मैंने अभी आपको जैसे समझाया, तो 4 भी समझ आ गया था, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 4 जो सर, वो प्रोजेक्ट पहले 4 है, 2 तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी प्रोजेक्ट सर। 4 में आपने जस्ट उसी को रिपीट करने के लिए, यानी कि इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड, जहाँ ये एक लेटर का था वहां फिर आप उसको ज्यादा लेटर्स के लिए करोगे, और वो आप फिर वही क्या रे में स्टोर करके और उसको एज ए इनपुट लेते जाओगे और इस तरह। ठीक है, वन बाय वन फॉर लूप के थ्रू। जी सर, बिल्कुल। ठीक हो गया, तो चलें अब आप इस पे भी ठीक काम है। स्टार्ट रखो, प्रोजेक्ट 4 पे भी रखो, और जी जैसे ही आपका जैसे लैब आपकी 4 बजे तक है, अगर आपका हो जाता है तो आप जी मुझे सर। बेशक ग्रुप पे भी बता सकते हैं कि आप सर मेरा ये हो गया, तो आप मेरा डेमो ले लें, तो मैं, और वरना आप ठीक वेटिंग में है। आ जी जाए, सर। मैं आपको फिर उसमें बुला लूंगा। ओके। ठीक हो गया, ओके सर, थैंक यू सर। चलें, ओके थैंक यू सर। ओके, ठीक हो गया, ऑलराइट, ओके ठीक है, आप लीव कर सर। सकते हो, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है आपका। ओके सर, मैं आपसे फिर कांटेक्ट करता हूँ वो कर, थर्ड और चलिए, फोर्थ। ओके ओके, ओके। ऑलराइट। ओके सर, थैंक यू। नहीं, हाँ वैसे बारिश का था बिल्कुल। गाड़ी धुलवानी थी। गाड़ी, कल धुलवा। अच्छा, कल अभी क्लास है? कल क्या है, कल जुम्मा है ना। नहीं मतलब ये लैब नहीं, कल मैं नीचे से लूंगा, वो क्लास एक लेनी होती है बस। मैं इसमें से लगा। हाँ कल लगा लें, जुम्मे से पहले लगाएंगे ना। सही, जुम्मे के बाद शायद मुझे ऊपर आ जाऊँ, लगा लें, लेकिन वो मसला नहीं, वो हेड से मेरी मीटिंग होगी।
जी, अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, आपको आवाज़ आ रही है? यस शाहज़ेब, आपका माइक नहीं शो हो रहा, तो आप दोबारा से देख लें, इस इश्यू को सॉल्व करें आपका, ताकि फिर मैं डाल लूँ। ओके, अबू बकर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। चलें, अब आपकी टर्न है उसकी प्रोजेक्ट 3 की डेमो की। आप स्क्रीन शेयर कर लो, हाँ। जी सर, फाइन सर, फिर सर आधा तो इसका डेमो हो गया था। हाँ, लास्ट टाइम आपने इसका एन्क्रिप्टर और डिक्रिप्टर दिखा दिया था। जी जी। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने यानी कि लेटर दिया एक प्लेन टेक्स्ट, कीज़ जी खुद ही से जनरेट हुई हैं? कीज, यहाँ पे आप जी, यूज़र से नहीं और ले वो रहे? अच्छा, नहीं, अच्छा, और ये कीज बता रहा है, और बता रहा ओके, है कि वैलिड की है। ठीक है। ठीक है, और कीज वाला कोड सर ये है। हाँ, ठीक है। आ, ठीक है कीज़ में आपने बताओ K1 और K2 को उस हिसाब से जो लिया आपने? जी। बी तो रैंडम 26 ले लिए, ओके, और के को ये प्राइम नंबर ले लिए, एक जो 26 में से हमारे एक प्राइम नंबर निकलते थे 12। जी, जी। ठीक है, रिलेटिव प्राइम। उनके
जी रिलेटिव प्राइम, ठीक है। जी। उनको इंडेक्सेस पहले ले लिए, अरे ठीक के है। इंडेक्सेस, फिर अरे के इंडेक्सेस को ए को असाइन कर दिए, ठीक है। ठीक है। वो जो ए को असाइन किया वो हमारा जो था क्या कहते हैं, हमारा असल नंबर था। ओके। जी, अच्छा। तो सही। इस तरह हमारा फिर हमने लूप चलाई, और अगर हमने कहा कि अगर ये नंबर ए जो है रिलेटिव प्राइम में आता है तो हाँ n जी। इक्वल टू 1 कर दो, और फिर अगर n इक्वल टू 1 तो वो क्या देगा कि वैलिड की है। तो इस तरह चेक लगा के हमने कहा चेक किया तो और वो फर्ज करें बिल्कुल, अगर इनवैलिड की आई तो वो इनवैलिड कर देगा, इनवैलिड कर देगा और फिर दोबारा कहेगा कि दोबारा रन करें। दोबारा चलेगा। ओके, हाँ ये भी ठीक है। सही है। जी, ठीक हो गया। और तीसरा क्वेश्चन सर ये है, प्लेन अच्छा, टेक्स्ट ले रहे हैं सर। इसी में जो आपका डिक्रिप्टर है अच्छा वो भी हो गया, डिक्रिप्टेड मैसेजेस ए वापस आ गया। ओके हाँ हाँ जी जी। अब ओके। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। वो प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं सर, हाँ जी। एक सेकेंड यहाँ से, और साइफर टेक्स्ट ले रहे हैं, और जी। क्या कहते हैं, लूप चला रहा है, और लूप के थ्रू वो डिक्रिप्टर चला के चेक कर रहा है कि अगर प्लेन टेक्स्ट मिल रहा है उसे, हाँ जी। हाँ तो जी। इफ p इक्वल टू p1 के बराबर है, मतलब दोनों कैरेक्टर आपस में बराबर हैं, तो ओके। आपका प्लेन टेक्स्ट ये है और बिल्कुल। आपकी कीज ये हैं, ठीक है। ठीक हो और गया। इसका प्लेन टेक्स्ट फाइंड करने का ये कोड है, जी। यहाँ तक यानी कि जो कि प्लेन डिक्रिप्टर का कोड है एक तरह से देखा जाए। डिक्रिप्टर के नीचे वाला ये डिक्रिप्टर कर लिया हमने, p जो हमारे पास आ गया, हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। ठीक है। और ये साइफर टेक्स्ट हमने मालूम कर लिया कि अरे हमने ली हुई है, ये हम्म। एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने कहा जी ये अगर सी साइफर टेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है उस सही हो वक्त गया। से, तो वो उसमें आता है, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, अदरवाइज नहीं। सही। तो गुड, ये तो बड़ा अच्छा कर लिया। अब इसको देखते हैं कि वही एक एग्जांपल से इसको चेक करते हैं। हम बल्कि अपनी क्लास की एग्जांपल से लेते हैं। आप इसमें दीजिए प्लेन टेक्स्ट वही h दे दें, और साइफर टेक्स्ट जो है आप दे दें z। टेक्स्ट एच, साइफर टेक्स्ट जेड। z। हाँ जी। अच्छा, तो जिसने की बतानी थी हमें, जी ये बता रहे सर। अच्छा, तो उस पे क्यों नहीं दिया जो की हमारा कौन मैंने कौन सी हो आपको सकती जैसे है, एग्जांपल दी थी, जो अभी आप अगर उस पे करो तो ये उसमें भी उसी उसको देना में चाहिए। वो सर, वो छोटा था ना, नहीं तो आप वो वैल्यू कैपिटल डाल चेंज दो। हो गई ना, आज की कैपिटल, वैल्यू। आप कैपिटल में वो डाल दें। कैपिटल कैपिटल डाला ना, अब कैपिटल डाला ना, हाँ। पी बड़ा